अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्समैन नसीर अहमद रहतर साहब हमारे साथ इस वक्त मुख्तसर बातचीत करने के लिए मौजूद है। नसीर साहब, सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जिस तरीके से इंजीनियर रशीद साहब ने तिहाड़ जेल के अंदर हंगर स्ट्राइक शुरू की, उसकी वजह हम जानना चाहते हैं। आखिर क्यों इंजीनियर रशीद, जो कि मेंबर पार्लियामेंट बारामूला से है, एक बड़े मार्जिन से उन्होंने अपनी जीत हासिल की और जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला को हार का सामना उस वक्त करना पड़ा था। आज इंजीनियर रशीद तिहाड़ जेल के अंदर है और हंगर स्ट्राइक पर है। आखिर क्या वजूहत है? देखिए जी, आप जैसे आपने खुद ही कहा कि उन्होंने बड़े मार्जिन से जो है पार्लियामेंट इलेक्शन जीता है। अब एक पार्लियामेंटेरियन बंद है, ही इज बिहाइंड द बार सिंस लॉन्ग। तो अब उनके पास कोई चारा इसके बगैर नहीं है। एहतिजाज के जो तरीके हैं वहाँ क्या अवेलेबल है उसके पास। हमने कोर्ट से रिक्वेस्ट की, जो भी रेलेवेंट कोर्ट है, जो भी रेलेवेंट क्वार्टर्स हैं, उनसे हमने रुजू किया ताकि इंजीनियर साहब को बेल मिल जाए, उनको इंसाफ मिल जाए। और वो इंसाफ लोगों के लिए इंसाफ होगा, क्योंकि 18-19 लाख लोगों को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब चूंकि ये मामला जो यहाँ कश्मीर में, जम्मू कश्मीर में जो आज के हालात जो हैं, इन हालात को मद्देनजर रखते हुए इंजीनियर साहब अपनी बात करना चाहते हैं, अपना जो है पस मंजर, उस पस मंजर में कोई बात करना चाहते हैं, लोगों को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, लेकिन करेंगे कैसे? अब उनके पास कोई चारा जो है नहीं। तो उन्होंने सोचा कि सबसे बेहतरीन तरीका जो है, नॉन वायलेंट तरीके से, महजब तरीके से मैं अपने आप को तकलीफ देने पर आमादा हूं कि चलो जी मैं ये जो है भूख हड़ताल करता हूं और ताकि मेरी बात सुनी जाए। ये एक तरीका है, महजब तरीका है डेमोक्रेसी में। ही इज हैविंग द राइट कि जी मेरी बात सुनी जाए, अपनी बात को मनवाने के लिए, ये नहीं कि मुझे छोड़ने के लिए। बिल्कुल, लोगों की बात सरकार तक पहुंचाने के लिए। बिल्कुल नसीर साहब, अगर हम इस वक्त यूटी जम्मू कश्मीर की बात करेंगे, नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार है, लोगों ने बड़ा मैंडेट नेशनल कॉन्फ्रेंस को दिया था और जिस तरीके से लोगों के सामने नेशनल कॉन्फ्रेंस ने इलेक्शन मैनिफेस्टो में कुछ वादे किए थे, क्या आपको लगता है कि जमीनी सतह पर वो वादे इस वक्त फुलफिल हो रहे हैं? जीशान साहब, चूंकि आप मीडिया से वाबस्ता हैं, आप हमसे ज्यादा बेहतर जानते हैं इस बात को। और हमने, अगर आज भी हम आपके सामने या लोगों के सामने वो उनका मंशूर सामने उनके रखे हैं, लोगों के सामने रखे, तो मुझे नहीं लगता है कोई भी काम उनमें से हुआ है। काम छोड़े आप, बात भी नहीं होती है। बिल्कुल देखिए, जो नैरेटिव वो डेवलप कर चुके थे कि जी सारी पार्टियां बीजेपी हैं, हम ही सब एक हैं, जो कश्मीर के ख्वास्तगार हैं, जो कश्मीर के हमदर्द हैं, और हमारा सबसे पहला मिशन है 370 को वापस ले आना, स्टेट को वापस ले आना, आईन को वापस ले आना, झंडे को वापस ले आना, लोगों को डिग्निफाइड तरीके में रोजगार देना, मुफ्त जो है गैस दे देना, मुफ्त चावल दे देना, मुफ्त बिजली दे देना। अब वो उसमें से देखिए आप करते क्या है, क्या किया उन्होंने। बिल्कुल, आज कितने महीने हो गए, आप देखिए, अगर एजेंडा में से एक भी बात हो गई हो, अब उन्होंने वो सारा जो है फोकस किया है जी हम इलेक्शन अगर होगा तो हम तैयार हैं। ये बोंगियां होती हैं, ये लोगों को गुमराह करने का एक तरीका होता है। क्योंकि उनके पास बहुत सारी सहूलियात हैं, बहुत सारे वेज एंड मीन्स हैं इस नैरेटिव को कार्व आउट करने के लिए कि लोगों को कैसे गुमराह किया जाता है। पीपल वर्क ऑन इट। तो अब वो लोगों को गुमराह करने की कोशिश करते हैं, लेकिन लोग जानते हैं कि उन्होंने अपने एजेंडा में से, अपने मंशूर में से अभी 0.1% भी वो जो है अचीव नहीं किया है, और न कोई उनको मतलब है उसे अचीव करने का। फिलहाल नसीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अवामी इत्तेहाद पार्टी के स्पोक्समैन नसीर रहतर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे और हम अपने व्यूअर्स के साथ एक मतलब फिर से शेयर करने की कोशिश करेंगे कि इंजीनियर रशीद साहब जो कि तिहाड़ जेल के अंदर है और उन्होंने हंगर स्ट्राइक वहाँ पे शुरू की है। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप फिलहाल बने रहिए हमारे साथ।